बागपत पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बागपत पर आना मेरे लिए घर के समान। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय मानस में है उदारता। आमतौर पर यहाँ के लोग देखते हैं ये कोई कार्यक्रम एक समुदाय विशेष का है, इसे एक ऐसा रूप दे दे ये भारत में ही संभव है और कहीं भी नहीं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पटना में वकीलों की एक बहुत बड़ी सभा है जिसमें रविशंकर भी मौजूद थे। मैं वहां गया, मैंने कहा जो बयानबाजी और भाषा देखी तो मैंने कहा कि क्या आप अदालत में इस तरह से गिरी हुई हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्या आपको अदालत इजाज़त देगी और आप फिर भी करें तो क्या आपको सज़ा मिलेगी। मैंने कहा था जहां कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है वहां है अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जहां कानून बनता है वहां पर जो नारे लगाए जाते हैं वे दुनिया में शायद कोई भी ये ना कह सके कि ये मर्यादित भाषा है या वह एक सभ्य भाषा है। वे नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री भाषा विजन की इजाज़त नहीं देती। जिस तरह ये आज देखिए, भारत में हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जितने भी बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि हुए, आदि शंकरा से लेके और स्वामी दयानंद सरस्वती तक, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये मेरे मौलिक विचार हैं। सब ने बदलते हुए समय के साथ अपने पुराने आदर्शों और मूल्यों को नए तौर से उसकी व्याख्या की ताकि आधुनिक या अपने जमाने का, दुनिया तो परिवर्तनशील है, नाम ही जगत है, हर वक्त बदल रहा है, तो उस बदले हुए समय में उन मूल सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों को किस तरह उसकी व्याख्या की जाए कि हमारा मस्तिष्क उसे आसानी से स्वीकार करे। तो मैं ये मानता हूं, यज्ञशाला की नींव रखी है, क्या कहूँगा सर? एक तो बात यह है कि ये ध्यान रखिए, सवाल पहला आपसे कितनी दूर होगा, 50-60 किलोमीटर होगा, कितना होगा वहाँ हुआ, तो ये भी मतलब मेरे लिए घर आने जैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे कॉलेज को देख के बहुत खुशी हुई है, आज जो कार्यक्रम हुए उसको देख के बहुत खुशी हुई है, और मैं चाहे जो कुछ मानता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे भाई ओमवीर ने कहा कि क्या 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 मैं कहूँगा क्या उदारता है भारतीय मानस में। अब ये आमतौर से लोग देखते हैं, इसके वास्तविक अर्थ चाहे जो हो, पर आमतौर से लोग देखते हैं जैसे ये कोई केवल वर्ग विशेष का या एक समुदाय विशेष का कोई के लिए ये आयोजन है, और आप उसे ऐसा ही रूप दे दें, ये भारत में ही संभव है और कहीं संभव नहीं। सर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है जी। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है। बिहार की तुलना बीडी से, बिफोर बीडी, बिहार बिफोर बीडी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। बिफोर बीडी, बीडी क्या मतलब हुआ? बीडी पीने वाली बीडी सर। अच्छा, बीड़ी। हाँ तो, सर। तो उससे क्या मतलब हुआ? सर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, तो उसकी तुलना जो है बिहार बिफोर बीडी, बिहार की तुलना बीडी से की है। अब आपको तो आप तो इतनी बात को कह रहे हैं, मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ। अभी पटना में वकीलों की एक सभा थी और बड़े बड़े वकील थे, हमारे रविशंकर जी भी थे जो लॉ मिनिस्टर रहे। तो मैंने वहाँ कहा, मैं क्या आप वकील लोग हैं, ये बताइए, अगर आप अदालत में इस तरह से गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें तो क्या आपको अदालत इजाज़त देगी?
और अगर आप फिर भी करें तो क्या करेगी, कहा सज़ा देगी। तो मैंने कहा जहाँ कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहाँ तो अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जहाँ कानून बनता है, वहाँ पे जो नारे लगाए जाते हैं, वो दुनिया में शायद कोई भी ये ना कह सके कि वो मर्यादित भाषा है या वो एक सभ्य भाषा है। वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाज़त नहीं देती, वो नारे लगे तो बहुत छोटी बात है, बीड़ी और बीडी। वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए, मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोक लाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे, तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूँ कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।